Good morning, student. So in last lecture we had completed up to exercise 11.2. So in this lecture we are going to start our chapter 11, exercise 11.3. So listen carefully. So question देखिए, question number 10. Form a circular cart seat of radius 14 cm. ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या है, फॉर्म द सर्कल कार्ड सीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है, पहले जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है. उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर टू रेडियस सर्कल और बनाना है. टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड. यानी इस सर्कल के अंदर दो सर्कल हैं और एक रेक्टेंगल है जो काट के निकाल दिया गया है. ठीक है, एक सर्कल है जिसमें से ये शेप निकाल दिया गया, ये शेप निकाल दिया गया, ये शेप. अब पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग सीट बची ना, इसका एरिया क्या होगा. ठीक है, ये जो पोर्शन बचा इसका एरिया क्या होगा. तो इसका हमें मेज़र पता है कितना है, 3.5. इसका भी 3.5 और इसका जो ब्रेथ है 1 है और लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर है. तो ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जा रहा है. कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो अगर हम टोटल का एरिया निकालते हैं, ठीक है, पहले हम अगर टोटल एरिया निकाल लेते हैं और फिर ये छोटे छोटे पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और फिर टोटल एरिया में से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये बचे हुए पार्ट कहाँ जाएगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से. पहले क्या करेंगे, पहले होल का एरिया निकालेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर ये स्मॉल एरियाज़ को माइनस कर देंगे. तो देखिए कैसे निकलेगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. ठीक है, तो इसे अब कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये 2, ठीक है, 44 इंटू 14, तो ये क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारा फाइनल एरिया. अब हमें क्या करेंगे, हम ये स्मॉल सर्कल की एरिया निकालेंगे. तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो इस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर. ठीक है, तो पाई 22/7 और ये जो r1 की वैल्यू रखेंगे क्या 3.5 इंटू 3.5. ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो अभी एरिया ऑफ सर्कल निकल के आया है वो सिर्फ एक वाले का निकल के आया है, पर हमें दोनों का चाहिए. तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो एरिया ऑफ बोथ सर्कल क्या हो जाएगा 2 इंटू 38.5. तो यू विल गेट 77. ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास क्या निकल गया, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स दोनों निकल गए. अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल है. ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज़ को ऐड करके टोटल एरिया में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. ठीक है, शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया माइनस एरिया कवर्ड, कटेड एरिया कटेड. ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास, फाइंड किया 616 और माइनस एरिया कटेड कितना है, तो ये 77 प्लस 3. ठीक है, 77 प्लस 3. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. आप इसे कैलकुलेट करिए और आंसर निकालिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया. तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16. तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर. यानी हमारे पास एक व्हील है. ठीक है, व्हील समझते हैं ना. ठीक है, उसे वो कितना, उसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर. ठीक है, और उसको डिस्टेंस कवर करना है कितना 352 मीटर. तो क्वेश्चन ये है
कि जब ये व्हील यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी, ठीक है, सपोज़ कि ये किसी बाइक की व्हील है या फिर कार की व्हील है, जो भी आप समझना समझ लीजिए, तो इसे कितने राउंड में ये इतना डिस्टेंस तक यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। ये डिस्टेंस है 352 मीटर और इसका रेडियस कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, पहले तो हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे पूरा, क्योंकि जो हमारा सर्कमफ्रेंस होता है वही तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है ना, एक राउंड, ठीक है। अगर एक व्हील चली मतलब ये कंप्लीट की एक राउंड, तो उसको बोलते हैं 2πr, ठीक है। तो पहले हम 2πr निकाल लेंगे और फिर इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ लेंथ ऑफ व्हील, क्योंकि जितना व्हील का लेंथ होगा उतना ही तो एक बार में कवर करेगी ना, ऐसे रोटेट करके, ठीक है। तो हो जाएगा 2πr, ठीक है। 2 × 22/7, r कितना है 28, अब ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 44 × 4 176, ठीक है, 176 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 176 सेंटीमीटर में आया और ये मीटर में दिया, तो पहले तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 156 मीटर क्या हो जाएगा 15200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाई 176। तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 200 टर्न्स करके वो वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। यानी ये व्हील 200 बार रोटेट होगा तब इतना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।